ब्रैकेट ऑर्डर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इंडिया में काफ़ी पॉपुलर क्योंकि इनमें काफ़ी हाई लेवरेज मिलता है। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी सारे इंडियन ट्रेडर्स सिर्फ लेवरेज के बारे में सोचते हैं, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें जिन पे वो ध्यान नहीं देते और जिनको ना जानने की वजह से उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो आज के सेशन में हम उन सारी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे जो आपको जाननी चाहिए ब्रैकेट ऑर्डर्स यूज करने के पहले इस चीज को समझते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर्स होता क्या है। तो ब्रैकेट ऑर्डर्स जो है वो 3 ऑर्डर को एक ऑर्डर में पैक किया हुआ है। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि आपको एक स्टॉक खरीदना है 100 रुपए पे, तो ये तो हो गया आपका मेन ऑर्डर। अब इस मेन ऑर्डर के साथ में आप 2 ऑर्डर्स और लगाना चाहते हो। पहला ऑर्डर हो गया टारगेट ऑर्डर, जिसे प्रॉफिट ऑर्डर भी कहते हैं, जो सिस्टम को ये बताता है कि भाई अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, जैसे आपके केस में अगर 100 का 130 हो जाता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। तो अगर आपका स्टॉक 100 रुपए से उठ करके 130 रुपए पे चला जाता है, तो ये टारगेट ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अच्छा, दूसरा ऑर्डर है जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये ऑर्डर सिस्टम को ये बताता है कि भाई अगर ये ट्रेड मेरा काम नहीं किया और ये 100 रुपए का स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लग जाए, तो मैं 95 रुपए से ज्यादा का नुकसान मैं नहीं लेना चाहता हूं, मैं बाहर आ जाना चाहता हूं इस ट्रेड से। तो ये जो 3 ऑर्डर हैं, आपका ओरिजिनल बाय ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, इन तीनों को बंडल बना करके जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं उसे कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। अब ब्रैकेट ऑर्डर की एक खास बात होती है कि टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर के बीच में अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, तो दूसरा ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपका स्टॉक 100 रुपए से 130 रुपए पे चला जाता है, तो आपका प्रॉफिट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो आपको मैन्युअली जाकर के उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगर आपका ऑर्डर 100 रुपए से गिर करके 95 रुपीज तक आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और टारगेट ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो ये तीनों ऑर्डर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब कई लोग सोचते होंगे भाई इसमें क्या खास बात है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि जब हम ऑर्डर्स अलग अलग प्लेस करते हैं, मेन ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, और उनमें कोई कनेक्शन नहीं होता, तो जैसे कि अगर एक ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और हम दूसरे ऑर्डर को कैंसिल करना भूल जाएं, तो कभी कभी वो पेंडिंग ऑर्डर्स एक्सीडेंटली ट्रिगर हो जाते हैं सिस्टम में और उसकी वजह से काफी नुकसान लेना पड़ जाता है। मैंने अपने करियर की शुरुआत में कई बार ऐसे नुकसान उठाए हैं जहां पे मेरे को पता ही नहीं चला कि कब पेंडिंग ऑर्डर को ट्रिगर हो गया जिसको मैं कैंसिल करना भूल गया था। तो ब्रैकेट ऑर्डर का ये काफी बड़ा एक पॉजिटिव है। तो ये तो बात होगी ब्रैकेट ऑर्डर होता क्या है। अब एक क्विक लाइव एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर दिखता कैसा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे मैं एक ब्रैकेट ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसको मार्केट वॉच में ऐड किया। यहाँ पे मैंने इसका की सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा और इसके बेसिस पे मैंने अपना एक ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई ब्रैकेट ऑर्डर में इतना हाई लेवरेज मिलता क्यों है। लेवरेज लेने का मतलब होता है कि आप अपनी कैपेसिटी से बड़ा ट्रेड ले रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो जैसे कि अगर आप 2 लाख का, 5 लाख का या 10 लाख का ट्रेड लेते हैं, तो वो कहलाएगा लेवरेज लेना। और लेवरेज आपको देता है आपका ब्रोकर। ये ब्रोकर आपका ज़ीरोधा हो सकता है, शेरखान हो सकता है, ICICI सिक्योरिटीज हो सकता है, और या कोई भी आपका दूसरा ब्रोकर हो सकता है। तो आपका ब्रोकर आपको लोन दे रहा है कि भाई ये लो मेरा पैसा और इस पैसे को लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो। तो बात सोचने की ये है कि ठीक है, मैं जब ट्रेड करता हूं तो उसका कमीशन मेरे ब्रोकर को मिलता है, लेकिन इतना हाई लेवरेज मेरे को ब्रैकेट ऑर्डर में क्यों मिल रहा है। तो ब्रैकेट ऑर्डर में हाई लेवरेज मिलने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो आपको सामने दिख रहा है, जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस। जब आप एक ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हो तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है स्टॉप लॉस लगाना। और ना केवल आपको स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, वो स्टॉप लॉस आपके ओरिजिनल ऑर्डर के 2% के अंदर अंदर होना चाहिए। तो जब ब्रोकर को पता है कि मैक्सिमम रिस्क इस ट्रेड में कितना है, तो उसके हिसाब से वो आपको लेवरेज देता है कि भाई इतना पैसा मैं आपको लोन दे सकता हूं ट्रेड करने के लिए। और दूसरी बात इन ऑर्डर्स को लेकर के ये है कि चूंकि ये इंट्राडे के ऑर्डर्स हैं, यानी कि आपको एक ही ट्रेडिंग सेशन में उनको ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है, कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है, तो ब्रोकर्स ज्यादा हाई लेवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और लेवरेज तो इतना मिलता है कि पूछिए नहीं, कई ब्रोकर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या इवन 40 गुना भी लेवरेज देने को तैयार है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर्स को यूज करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। शुरुआत करते हैं प्रोज से, यानी कि एडवांटेजेस से। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ऑब्वियस है कि ब्रैकेट ऑर्डर्स में आपको काफी हाई लेवरेज मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई ब्रोकर जो हैं आपको 40 गुना लेवरेज तक भी देने को तैयार हो जाते हैं ब्रैकेट ऑर्डर्स में। तो जिन लोगों के पास
कम ट्रेडिंग कैपिटल होता है वो ब्रैकेट ऑर्डर्स काफ़ी यूज़ करते हैं ताकि जो मार्केट से रिटर्न्स उनको जनरेट करने हैं वो हायर हो। दूसरा एडवांटेज जो मुझे दिखता है ब्रैकेट ऑर्डर्स का वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। आपने शुरुआत तो एक जगह से की, लेकिन जब स्टॉक आपकी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है तो स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे करके आप ही की डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर 10 रुपए का है और आपका स्टॉक जो है वो 100 रुपए से 110 रुपए पे चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली 90 रुपए से लेकर के 100 रुपए पे मूव कर लेता है। अब ये आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो इससे हुआ ये कि आपका जो मैक्सिमम नुकसान उस ट्रेड में होना था वो अब कम हो गया। और इसी तरीके से अगर आपका स्टॉक 110 से 120 चला जाता है तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली 100 रुपए से 110 पे ऊपर आ जाता है और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बहुत काम की चीज है। अच्छा, तीसरा जो काफी ऑपरेशनल बेनिफिट बोलूंगा मैं ब्रैकेट ऑर्डर का, वो ये है कि इसको आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर नहीं करना पड़ता भाई, क्योंकि आपने टारगेट ऑर्डर लगा रखा है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है, तो आपको पता है कि आपका मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर आपको किसी काम से बाहर जाना है या किसी ऑफिस में कोई मीटिंग है, तो अगर आपके ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस ब्रैकेट ऑर्डर्स को यूज करने के। अब हम आते हैं कॉन्स पे, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है ब्रैकेट ऑर्डर्स यूज करने के, और ये मैं आपको बता रहा हूं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ब्रैकेट ऑर्डर्स यूज करने का कि कई ट्रेडर्स, स्पेशली बिगिनर्स जो हैं, एक्सेसिव रिस्क लेते हैं और काफी नुकसान कर बैठते हैं। मैंने पर्सनली देखा है ट्रेडर्स को जिनके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए का ट्रेड उठा रहे हैं। अब आप सोचिए, जिसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, अगर उसने 20 लाख रुपए का ट्रेड लिया तो अगर उसको 1% का भी नुकसान होता है तो 20,000 रुपए का नुकसान कर बैठा वो। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है जो लोग ब्रैकेट ऑर्डर्स यूज करते हैं उन्होंने 20% का, 50% का, कभी कभी 80% का भी नुकसान कर बैठते हैं एक ही दिन में। इतना डेंजरस है ये भाई। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो डिसएडवांटेज है वो ब्रैकेट ऑर्डर्स का तो नहीं है, ये तो गलती ट्रेडर की है। ट्रेडर एक्सेसिव रिस्क ले रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि जब बिगिनर्स यूज करना शुरू करते हैं ब्रैकेट ऑर्डर्स को तो इतना टेम्पटिंग हो जाता है जल्दी से पैसा बनाना, और ये उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल दिखता है तो वो इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब मैं आपको अपना रिकमेंडेशन देता हूं ब्रैकेट ऑर्डर्स को लेकर के। पहली बात तो ये कि अगर आप में वो स्टॉप लॉस लगाने का डिसिप्लिन नहीं है तो ब्रैकेट ऑर्डर्स आपके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर्स को प्लेस करने के पहले ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अगर आपका ट्रेड वो वर्कआउट नहीं करता है, स्टॉप लॉस आपको ऑटोमेटिकली उस ट्रेड से बाहर निकाल लेता है। तो ब्रैकेट ऑर्डर आपको एक तरीके का डिसिप्लिन लाता है स्टॉप लॉस लगाने का, और एक अच्छी चीज है एक बिगिनर के लिए। नंबर 2, ब्रैकेट ऑर्डर को अगर आपको यूज करना है बड़ी क्वांटिटीज में, उसके पहले आप उसको छोटी क्वांटिटीज में टेस्ट कर लें और देखें भाई प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कि आप ऑर्डर्स को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो, या आपका एक ऑर्डर 5 ऑर्डर्स में डिवाइड हो गया और आपको एक एक ऑर्डर को अलग से एग्जिट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी में लेते हो तो आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप छोटी क्वांटिटीज से ट्राई करें, और जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं तब जाकर के आप बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करें। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्रैकेट ऑर्डर्स को लेकर के कि भाई आपका जो ग्रीड है, आपके अंदर का जो लालच है, उसको आप कंट्रोल में रखना सीखें। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर सच बात तो ये है कि इतनी ऑब्वियस बात होने के बावजूद भी हर रोज हजारों इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा ट्रेड लेते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो इस चीज को लेकर के लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई आप किसी बफे में जाते हो जहां पे खाना फ्री है और ड्रिंक्स फ्री मिल रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज वहां पे ड्रिंक्स फ्री हैं तो क्या आप अनलिमिटेड पी लोगे? आपकी कैपेसिटी अगर दो पैक की है तो क्या आप 4 पैक लगा लोगे, 10 पैक लगा लोगे? नहीं, राइट? आप सिर्फ उतना ही ड्रिंक करोगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो इसी तरीके से लेवरेज हो गया। जस्ट बिकॉज आपको आपका ब्रोकर बोल रहा है कि भाई आप 40 लाख रुपए का ट्रेड ले लो, आप 40 लाख रुपए का ट्रेड ले लोगे, आप देखोगे कि भाई मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना बड़ा नुकसान ले सकता हूं आज, और मुझे उस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बेसिस पे उठाना है ट्रेड। मुझे इस चीज से क्या मतलब है कि वो ब्रोकर मुझे कितना लेवरेज दे रहा है। तो ये था ब्रैकेट ऑर्डर्स को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।